अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी यूके आईएलआर के हवाले से गवर्नमेंट ने जो न्यूज़ स्टेप लिया है। आपको पता है पिछले कई दिनों से ये न्यूज़ पब्लिश की जा रही है कि यूके में आईएलआर को ख़त्म कर दिया गया है। यूके में अब किसी को भी आईएलआर नहीं मिलेगा। डिफरेंट चैनल्स खौफनाक किस्म की खबरें जो है वो पब्लिश कर रहे हैं। इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है मैं पहले भी आपको इसके हवाले से बता चुकी हूँ, और अभी यूके गवर्नमेंट ने जो न्यू स्टेप लिया है आईएलआर को लेके वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत से चैनल्स ऐसे हैं, ऐसी ऐसी न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं कि बहुत से लोग जो यूके में मौजूद हैं या फिर यूके आने का प्लान कर रहे थे उनको परेशान कर रखा है। बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि क्या वाकई ये न्यूज़ ऑथेंटिक है, आईएलआर अब नहीं मिलेगा। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा यूके में लीगल तरीके से रह रहा है या फिर किसी उसका लीगल स्टेटस है तो उसको यूके गवर्नमेंट आईएलआर ना दे। ये रिफॉर्म पार्टी जो कि अभी इक़्तिदार में नहीं है, उसने अनाउंसमेंट की है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आके आईएलआर को ख़त्म करेंगे। तो आने वाले टाइम में तो पता नहीं कि वो आएंगे भी इक़्तिदार में या नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है। जो लोग यहाँ पे लीगल तौर पे रहेंगे ऑफ कोर्स उन्हें आईएलआर दिया जाएगा, उन्हें यहाँ पे स्टे दिया जाएगा। जैसे स्किल वर्कर वीज़ा पे अगर आप अपने 5 साल कंप्लीट करते हैं या फिर स्पाउस वीज़ा पे आप अपने 5 साल पूरे कर लेते हैं तो आपको यूके गवर्नमेंट यहाँ पे आईएलआर दे देती है। इसको मज़ीद क्लैरिफिकेशन देने के लिए यूके गवर्नमेंट ने न्यू अनाउंसमेंट की है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये न्यूज़ पब्लिश की गई है कि आईएलआर को ख़त्म कर दिया गया है तो काफ़ी लोगों के इस पर सवाल उठने स्टार्ट हो गए। काफ़ी लोग यूके में भी परेशान हो चुके थे। तो यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस करके मज़ीद क्लियर किया है चीज़ों को कि जो लोग यूके में लीगल तरीके से 5 साल या 10 साल गुजार लेंगे उनको आईएलआर ग्रांट किया जाएगा। और इसके अलावा जो लोग स्पाउस वीज़ा पे भी आपको पता है कि 5 साल के बाद आईएलआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यूके गवर्नमेंट ने इसमें मज़ीद एडिशन किया है कि वो लोग जो स्पाउस वीज़ा पे आते हैं उनमें से अगर किसी पे डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है या सेपरेशन हो जाती है तो फौरी तौर पे यूके गवर्नमेंट उसको आईएलआर दे देगी। चाहे आपके 6 महीने गुजरे हैं, 1 साल या 2 साल का आपने टाइम पीरियड गुजारा है, इसके बावजूद आपको आईएलआर मिल जाएगा। ये नहीं कि आपने 5 साल पूरे करने हैं। दूसरे नंबर पे अगर किसी के पार्टनर की डेथ हो जाती है और वो आईएलआर पे था या फिर यहाँ का ब्रिटिश था, तो अगर उसकी इनकेस डेथ हो जाती है तो डेथ के फ़ौरन बाद उसके स्पाउस को आईएलआर दे दिया जाएगा। यानी ये वेट नहीं किया जाएगा कि वो 5 साल पूरे करे उसके बाद उसको आईएलआर दिया जाएगा, बल्कि उसको उसी टाइम आईएलआर ग्रांट कर दिया जाएगा। एक तो ये चीज़ यूके गवर्नमेंट ने क्लियर की है। दूसरे नंबर पे यूके गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो लोग यूके में 5 साल लीगल स्टेटस पे रहेंगे उसमें डिफरेंट वीज़ाज़ बताए गए हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, जिसमें टायर 2 वीज़ा है, इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन और स्किल वर्कर वीज़ा है, स्केल अप वर्क वीज़ा है, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है, टायर 1 एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर वीज़ा आ जाता है। इसी के साथ ग्लोबल टैलेंट वीज़ा आ जाता है, इनोवेटर फाउंडर वीज़ा आ जाता है, टर्किश वर्कर और बिजनेस पर्सन वीज़ा। और इस तरह की सारी चीज़ें जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि अगर आप लीगल तरीके से 5 साल यूके में गुजार लेते हैं तो आपको आईएलआर ग्रांट किया जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग स्टडी रूट को कंटिन्यू रखते हैं यूके के अंदर। स्टडी पे 10 साल का रूट होता है, तो 10 साल अगर आप यूके में लीगली पूरे कर लेते हैं तो यूके गवर्नमेंट आपको भी आईएलआर दे देती है। शर्त ये है कि आपने किसी एक रूट पे प्रॉपर लीगल वे में 5 साल या 10 साल गुजारने हैं और उसके बाद आप आईएलआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने इसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन इसी वजह से दी है कि बहुत से लोग अपसेट हो चुके थे कि शायद यूके में आईएलआर ख़त्म कर दिया गया है, अब से आईएलआर नहीं मिलेगा। और इसमें बड़ा रोल सोशल मीडिया का है। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो इस तरह की न्यूज़ पब्लिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आईएलआर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि पूरी न्यूज़ वो आपके साथ शेयर नहीं करते। अपने व्यूज़ की खातिर वो आधी न्यूज़ सुनाते हैं तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोग अपने कंट्री से दूसरे कंट्री मूव होने का सोच रहे होते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत से लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो जब सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, वो लीगल स्टेटस पे भी अगर रह रहे हैं तो ओब्वियसली वो भी परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा क्या बनेगा। इतना टाइम हमने यहाँ पे यूके में गुजारा है, इतना
ٹائم دے دیا ہے تو شاید ہمارے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اگر خود آ گئے یو کے میں تو دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کا باعث بنیں، ان کے راستے بھی آسان کریں، جو نیوز ہے اسی کو پبلش کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یو کے میں رولز چینج نہیں ہوتے، رولز میں بھی مینشن کرتی ہوں کہ رولز آئے دن یہاں پہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اسپیشلی امیگریشن کو لے کے رولز کافی اسٹرکٹ کر دیے ہیں یو کے گورنمنٹ نے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ جو لوگ لیگل وے میں یو کے میں رہیں گے ان کو ILR یا یہاں پہ اسٹے نہیں ملے گا۔ سو ہوپ فلی آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔